नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन यूपीटेट 2021 के लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, उनका अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और पूर्व की परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है पोटेशियम एवं विटामिन के, दूसरा है कैल्शियम एवं विटामिन ई, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम एवं विटामिन सी और चौथा ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम एवं विटामिन डी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कैल्शियम एवं विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है माउंट K2, दूसरा है माउंट एवरेस्ट और तीसरा ऑप्शन रखा माउंट कंचनजंगा, चौथा है माउंट धौलागिरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि माउंट K2। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है बीज प्रकीर्णन द्वारा, दूसरा है पर परागण द्वारा, तीसरा चुनकर चनना और चौथा ऑप्शन रखा है रोग फैलाकर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चुनकर चनना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है स्कर्वी, दूसरा है बेरीबेरी, तीसरा रतौंधी और चौथा ऑप्शन रखा है थकान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्कर्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है बेसाल्ट, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा स्लेट और चौथा ऑप्शन रखा है ग्रेफाइट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बेसाल्ट, पहला। आगे बढ़ते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है मानस, दूसरा है काजीरंगा और तीसरा ऑप्शन रखा है गिर जंगल, चौथा है कान्हा किशली। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि काजीरंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है फिजियोग्राफ, दूसरा है सिस्मोग्राफ और तीसरा ऑप्शन रखा है कार्डियोग्राफ और चौथा ऑप्शन है बैरोग्राफ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा ऑप्शन रखा है मीजोस्फियर और चौथा ऑप्शन रखा है आयनोस्फियर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है 21 मार्च, दूसरा है 21 जून, तीसरा 23 दिसंबर और चौथा ऑप्शन रखा है 22 दिसंबर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है खाद्य चक्र, दूसरा है श्रृंखला अभिक्रिया, तीसरा है खाद्य जाल और चौथा ऑप्शन रखा है बायोमास का पिरामिड। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि खाद्य जाल। आगे बढ़ते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है टाइफाइड, दूसरा है कालरा और तीसरा है जुकाम और चौथा ऑप्शन रखा है मलेरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जुकाम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है तापमान, दूसरा है आर्द्रता और तीसरा है पवन और चौथा ऑप्शन रखा है वृष्टि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वृष्टि, वर्षा। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यानी यामोत्तर पर खींची है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा और चौथा ऑप्शन रखा है प्रधान यामोत्तर रेखा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरियन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन रखा है गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है अंडमान निकोबार और चौथा ऑप्शन रखा है पश्चिम बंगाल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
2 यानी कि तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। पहला ऑप्शन रखा है 943 प्रति 1000, दूसरा है 916 प्रति 1000 और तीसरा ऑप्शन रखा है 920 प्रति 1000, चौथा ऑप्शन रखा है 982 प्रति 1000। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 943 प्रति 1000। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है चींटी, दूसरा है केंचुआ, तीसरा है मधुमक्खी और चौथा ऑप्शन रखा है तितली। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केंचुआ। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है गुजरात, दूसरा गोवा, तीसरा है राजस्थान और चौथा ऑप्शन रखा है महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा आयोडीन और चौथा ऑप्शन रखा है लोहा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आयोडीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लाइकेन है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है परिजीवी, दूसरा है रसायन स्वपोषी, तीसरा है अपघटक और चौथा ऑप्शन रखा है सहजीवी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सहजीवी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है वाहनों में, दूसरा है उद्योगों में, तीसरा खाना बनाने में और चौथा ऑप्शन रखा है वाहनों एवं उद्योगों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वाहनों एवं उद्योगों में। आगे बढ़ते हैं, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है लो पेड गेम्स, दूसरा है लोकल पैसेंजर गाड़ी, तीसरा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, चौथा ऑप्शन रखा है लोकल पेट्रोलियम गैस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है इटियोलॉजी, दूसरा है नियोलॉजी, तीसरा इथियोलॉजी और चौथा ऑप्शन रखा है डेमोलॉजी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इथोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बायोडीजल तैयार किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है यूट्रिकुलेरिया, दूसरा है जेट्रोफा, तीसरा देवदार और चौथा ऑप्शन रखा है यूकेलिप्टस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जेट्रोफा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा 16 सितंबर, तीसरा 25 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन रखा है 5 जून। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 16 सितंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सिल्वीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है वन एवं वन्य उत्पाद, दूसरा है सिल्क, तीसरा फूल और चौथा ऑप्शन रखा है उर्वरक। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वन एवं वन्य उत्पाद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है लखीमपुर, दूसरा चंदौली, तीसरा है लखनऊ और चौथा ऑप्शन रखा है वाराणसी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यह चंदौली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है हाथी, दूसरा है सांप, तीसरा शेर और चौथा ऑप्शन रखा है बकरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शेर। अगला प्रश्न है झूम खेती होती है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा मेघालय और चौथा ऑप्शन रखा है तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मेघालय। आगे बढ़ते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है अमोनिया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन रखा है ऑक्सीजन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अंतिम प्रश्न है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघविजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम ब्रोमाइड, तीसरा है सिल्वर आयोडाइड और चौथा ऑप्शन रखा है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिल्वर आयोडाइड। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।